बच्चों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत प्रथमा पाठा सुभाषितानि, जिस पाठ का नाम है सुभाषितानि। तो अपने सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बुक ओपन करेंगे और पहला जो चैप्टर है सुभाषितानि, उसके श्लोकों का सस्वर गायन करेंगे, कंठस्थ करेंगे। पीछे उसके शब्दार्थ दिया हुआ है, उन शब्दार्थ को पढ़ेंगे। उन शब्दार्थ की सहायता से श्लोकों का अर्थ करने का प्रयास करेंगे और जो मेरे द्वारा श्लोकों का अर्थ समझाया जाएगा उसे बहुत अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो आइए हम पहला जो पाठ है उस पाठ का अर्थ देखें, जिसका नाम है सुभाषितानि। सर्वप्रथम इस सुभाषितानि शब्द का संधि विक्रय करेंगे। तो ये जो शब्द है सुभाषितानि, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है सु। सु माने होता है सुंदर, मधुर, मीठा, अच्छा, जो भी आप कहना चाहें। इस सु का तात्पर्य है सुंदर, मधुर, मीठा, अच्छा। और जो दूसरा शब्द है भाषित, ये भाषित जो शब्द है इसका अर्थ होता है वचन। क्या होता है? वचन। कितना अच्छा इस शब्द का अर्थ है, सुंदर वचन या मीठे वचन या अच्छे वचन। पाठ का नाम ही है सुभाषितानि, माने सुंदर वचन या मीठे वचन या अच्छे वचन। ये केवल श्लोक भर के लिए नहीं है। जीवन में जब हम किसी के साथ उठते बैठते हैं, अपनी बात को रखते हैं, हर जगह यदि हमारी जो भाषा शैली है वह अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जो हमारी भाषा शैली है, भाषा शैली निर्भर करती है ऐसे श्लोकों पर कि हमें अच्छे सुभाषित सुंदर श्लोकों का अध्ययन करना है, उनके भावों को समझना है। तो चलते हैं, जो हमारा पहला श्लोक है, आप बुक ओपन करेंगे, जिसका पहला श्लोक है गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, समुद्र मासाद भवन्त पेया। कितना अच्छा है। आपने नाम सुना होगा समुद्र का, उससे पहले नदियों का, फिर गुण का और निर्गुण का। चार बातें इसमें बताई गई हैं। गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति, भवन्ति मतलब होता है होते हैं। भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है। भवति भवतः भवन्ति। क्लियर? तो भवन्ति मतलब होते हैं। अब क्या होते हैं? गुण। गुणा गुणगेशु, गुणगेशु आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। में गुणगेशु आपने कारक पढ़ा होगा, ने, को, से, फिर के लिए, फिर से, फिर काके की, फिर में पर और लास्ट होता है संबोधन, उसमें हे भो रहे आता है। तो कारक चिन्ह के हिसाब से गुणगेशु शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, मतलब गुणों में। अब कितनी अच्छी बात इस श्लोक में कही गई है कि गुण जो होते हैं केवल गुणवान लोगों के पास ही होते हैं। गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति, गुण मीन्स अच्छी आदतें, अच्छे विचार, ये सब गुणवान लोगों के पास होते हैं।
ते निर्गुणम प्राप्यवन्ति दोषा, दोष बुराई, ते मतलब वे सब, ते निर्गुणम यदि वे सब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वही गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। लिखा है ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, यदि ये सब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो वह सारा गुण दोष में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार तीसरी लाइन में लिखा है सुस्वादु त्वया प्रवन्ति नद्या, नद्या मीन्स नदी, जिस प्रकार नदियां जब तक बहती रहती हैं, अर्थात जब तक नदियों का पानी बहता रहता है, चलायमान रहता है, तब तक उसका जल मीठा होता है। सुस्वाद, सु मतलब अच्छा, मीठा, अस्वाद मीन्स होता है स्वाद, तब तक उस नदी का पानी मीठा होता है। और जब वही जल समुद्र में मिल जाता है तो वह अपेय हो जाता है। अपेय का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है, पेय मतलब पीने योग्य, अपेय मतलब पीने योग्य ना, जो पीने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अपेय। कब? जब वो समुद्र में पहुंच जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि जब वही जल किसमें होता है, मीन्स बहता रहता है, तब वह स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, और जब वही जल समुद्र में पहुंच जाता है तो वह अपेय हो जाता है। अर्थात इससे हमें शिक्षा मिलती है कि गुण, अच्छी आदतें जब वह निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचती हैं तो वह दोष में परिवर्तित हो जाती हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियों का पानी जब वो समुद्र में मिलता है तो वह अपेय हो जाता है। अपेय मतलब खारा हो जाता है, खारा का मतलब नमकीन, उसका जो टेस्ट होता है वह अच्छा नहीं होता, उस नमक टाइप का होता है। जो लोग बाहर गए होंगे जहाँ समुद्र हैं, उन समुद्र का पानी यदि आप लोगों में से जो गया होगा, टेस्ट किया होगा, तो उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, उसका टेस्ट नमकीन टाइप का होता है। तो वो क्या है, मीन्स उसको बहुत अच्छे से नहीं पी सकते, एक घूंट पीने से ही पता चल जाता है कि उसे हमें आगे पीना है या नहीं पीना है। तो ये परिवर्तन होता है अच्छी आदतों का। तो ये रहा पहला श्लोक। अब इसी के आगे आप देखेंगे दूसरा श्लोक है, जो दूसरा श्लोक है वो भी बहुत अच्छा श्लोक है, आप ध्यान देंगे। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, विहीना मतलब रहित, किससे? साहित्य से, संगीत से और कला से। बहुत अच्छी बातें हैं। साहित्य, यदि इसको अपन क्लियर करेंगे तो एक साहित्य, संगीत और कला, मीन्स साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। आपने पशु को देखा होगा, पशु के दो सींग होती हैं, चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है ना? लेकिन यहाँ वो पशु नहीं है, उससे उसकी तुलना की जा रही है कि किस प्रकार का? साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खाद्यानाप, क्या लिखा है? तृणम न खाद्यानाप जीवमानः तद भागधेयम परमं पशुना। मीन्स तृणम मीन्स होता है घास, ना मीन्स नहीं, और खाद्य मीन्स खाता हुआ, अजीवमाना मीन्स जीवित रहता है। वह घास ना खाते हुए जीवित रहता है। कितनी अच्छी बात है मनुष्य, लेकिन उसके लिए अंदर क्या चीज, कौन सी तीन चीजें नहीं है? एक साहित्य का ज्ञान नहीं है, एक संगीत का ज्ञान नहीं है, और तीसरा कला का ज्ञान नहीं है। यदि साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है तो वह साक्षात पशु के समान है, मतलब बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। घास ना खाते हुए वह जीवित रहता है, मतलब पशु है तो घास खाएगा, लेकिन वह घास नहीं खाएगा, लेकिन जीवित रहेगा। घास ना खाते हुए वह जीवित रहता है। तद भागधेयम परमं पशुनाम, वह व्यक्ति पशुओं की श्रेणी में आता है। तो ये जो दो श्लोक हैं, हम इन दोनों श्लोकों का श्रवण करना है। धन्यवाद।